Greetings to all students. I hope you'll be fit and fine. We are reading the story from the book Footprints Without Feet of Class 10 CBSE. The title of the story is The Thief's Story by Ruskin Bond. In the part 1 video, we had read the story from page number 8 to page number 10. On page number 10, we had gone through the 5 paragraphs of this story. Today we'll read the 6th paragraph of page number 10, but before that I would like to summarize the story we had gone through. तो अभी तक जो है 2.5 पेज में जो हमने स्टोरी पढ़ी उसकी एक समरी एट अ ग्लांस. हियर द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ थीफ. इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक चोर है. ही वो जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, वो 15 साल का है और वो अपना नाम जो है बदलता रहता है पुलिस से बचने के लिए और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर जो उसको नौकरी दिया रहता है उससे बचने के लिए वो अपना नाम बदलता रहता है. दिस टाइम ही हैड केप्ट हिज नेम हरी सिंह. उसने इस बार अपना नाम हरी सिंह रखा है. ही मेट अ मैन नेम्ड अनिल. वो एक मैन से मिलता है जिसका नाम अनिल है. और अनिल क्या है? ही इज़ अ राइटर अबाउट 25 ईयर्स. वो 25 साल का लगभग एक राइटर है. ही वॉज अ टॉल लीन एंड थिन फेलो. ही वॉज अ टॉल मीन्स क्या है कि वो लंबा था, पतला था. ही लुक्ड इजी गोइंग, बहुत ही साधारण दिखता था. काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर द पर्पज़ ऑफ अ थीफ, लाइक नरेटर. जो नरेटर है उसके पर्पज़ के लिए एकदम बिल्कुल वो फिट था. द थीफ हैडन मच लक ऑफ लेट. और थीफ जो था हरी सिंह था उसको लेट करना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने जो है अनिल से तुरंत दोस्ती करना शुरू कर दिया. ही फ्लैटर्ड हिम अ बिट. उसने थोड़ा उसको जो है उसकी फ्लैटरी की, उसकी चापलूसी की, उसको रेसलर बोला. लेकिन अनिल को ये बात पता चल गई कि वो उसकी फ्लैटरी कर रहा है, इसलिए अनिल ने भी उसको जवाब देते हुए कहा कि वो भी उसको रेसलर दिखता है. हरी को थोड़ा सा वो सैड फील होता है उसके ऐसे रिस्पॉन्स से, लेकिन वो बहुत जल्दी फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है. और क्योंकि उसका ध्यान होता है अपने पर्पज़ पर, स्टीलिंग पर, उसको चोरी करना है, इसलिए वो बिल्कुल वहाँ पर मिसगाइड नहीं होता है. और आगे बढ़ते हुए वो अनिल से जो है वर्क की डिमांड करता है कि ही वांटेड टू वर्क फॉर अनिल, कि वो अनिल के लिए काम करना चाहता है. अनिल वॉज नॉट अ रिच मैन. अनिल जो है एक रिच आदमी तो था नहीं. ही कुडंट पे हिम, उसको कुछ पे नहीं कर सकता था. द नरेटर थॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही हैज़ मिसजज्ड हिज टारगेट. इस तरह से हरी सिंह को लगता है कि उसने लगता है मिसजज कर लिया, आज उसने सही पर्सन को नहीं स्पॉट किया. और लेकिन फिर भी वो अपने इस जो उसने चूज़ किया वो चेंज नहीं हुआ. वहाँ पर उसने अनिल से कहा कि वो उसको एटलीस्ट खाने को तो दे सकता है ना. तो अनिल ने कहा कि अगर वो खाने को दे सकता है लेकिन क्या वो उसके लिए फूड जो है कुक कर पाएगा. तो हरी सिंह ने झूठ बोलते हुए बोला कि हाँ वो फूड कुक कर सकता है. ही लाइट देयर एंड ही सेड दैट ही कुड कुक. वो मतलब खाना पका सकता था, ऐसा उसने झूठ बोला. द फूड ही कुकड ऑन दैट डे दैट वॉज जस्ट टेरिबल. जो उसने उस दिन खाना कुक किया वो बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही बेकार था. इट वॉज इंस्पेड, बिल्कुल ख़राब था, वो बेस्वाद था. एंड अनिल हैड टू गिव दैट फूड टू आ स्ट्रे डॉग. उसको जो है वो स्ट्रे डॉग को देना पड़ा. अनिल आस्क्ड हिम टू गो अवे. अनिल ने कहा कि वो यहाँ से चला जाए. बट द थीफ ही डिड नॉट बज फ्रॉम देयर. वो बिल्कुल वहाँ से हिला नहीं, वहीं खड़ा था. एट लास्ट अनिल अग्री टू टीच हिम कुकिंग. और लास्ट में क्या होता है, अनिल एग्री हो जाता है कि उसको खाना पकाना सिखाएगा. अनिल ऑल्सो टॉट हरी सिंह टू राइट हिज नेम एंड टू राइट होल सेंटेंसेज, टू ऐड नंबर्स. उसको कैलकुलेशन सिखाता है, ये सारी चीज़ें सिखाता है. हरी सिंह ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एजुकेटेड. वो भी चाहता था कि वो पढ़े लिखे. एंड फॉर दिस वर्क ही वॉज ग्रेटफुल टू अनिल. और इस काम के लिए वो जो है अनिल के लिए बहुत ग्रेटफुल था. और उसे ये बात मालूम थी कि जो है अनिल जो है बहुत ही एजुकेटेड मैन है और वो उसके साथ में रह करके कुछ जो है सीख सकता है. और अगर वो एजुकेटेड हो जाएगा तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव. तो उसे कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ही आसानी होगी जब वो पढ़ा लिखा हो जाएगा. और इस तरह से वो अनिल के साथ में रह रहा था. वो सुबह ही मेड टी इन द मॉर्निंग. सुबह जो है चाय बनाया करता था. और फिर जो है डेज सप्लाइज़ के, डेली कमोडिटीज़ के लिए वो शॉपिंग जाया करता था. और उसमें से 1 रुपये वो चुरा लिया करता था.
अनिल को ये बात पता थी, लेकिन अनिल उसको माइंड नहीं करता था, कुछ कहता नहीं था। अनिल के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, और वो जो है जो मनी कमाता था वो कैसे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कभी कभार उसको पैसे मिल जाते थे। वो एक एडिटर था, एक मैगज़ीन के लिए काम करता था, वहाँ पे आर्टिकल वगैरह लिखता था, और उसको कुछ उससे पैसे मिल जाते थे। एंड व्हेन ही गॉट द मनी ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जब उसको पैसे मिलता था तो वो बाहर जाता था एंड सेलिब्रेट करता था। एंड ऐसी एक इवनिंग में क्या हुआ कि अनिल जो है घर लौटा विद अ स्मॉल वैग ऑफ नोट्स की गड्डी के साथ जो है वो घर पे लौटता है। ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। वो शायद एक पब्लिशर को अपनी बुक सेल किया होगा। उस रात हरी सिंह ने देखा कि जो पैसा वो लेके आया था अनिल, ही जस्ट टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उसने क्या किया, उस मनी को मैट्रेस के नीचे से फेंक दिया। अनिल ने उसको की दे रखी थी डोर की, और बिल्कुल फ्री रखा था कि वो कहीं भी जहाँ भी, मतलब ही कुड कम एंड गो एज ही प्लीज्ड। वो कभी भी आ जा सकता है, जहाँ जैसे भी उसकी मर्ज़ी करे हरी सिंह आ जा सकता है। उसको कोई उसने जो है वहाँ पर प्रोहिबिशन नहीं किया था कि जो है उसे इतने समय नहीं जाना है, कोई ऐसा उसको वहाँ पे दिक्कत नहीं थी। अनिल जो है वो उसके लिए मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था ही हैड एवर मेट। ऐसा इतना जो है ट्रस्टिंग पर्सन उसको कभी कोई मिला नहीं था, और इसीलिए जो है उसको अनिल को रॉब करना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको रॉब करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। समटाइम ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड। और कभी कभी अनिल तो देखिए 1 रुपये वो ले लिया करता था, तब भी अनिल कुछ भी उसे नहीं कहा करता था। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही काइंड पर्सन था अनिल, और वो कुछ भी नहीं कहा करता था। उस रात जब उसने देखा हरी सिंह ने कि उसने पैसे वो लेके आया हुआ है, तब उसने चोरी करने के लिए सोचा, और उसके लिए उसने अपने आप को काफ़ी जो है लॉजिक के साथ में अपने आप को उसने कैपेबल बनाया कि मतलब लॉजिक के साथ अपने माइंड को डिटरमाइन किया कि क्यों चोरी करना चाहिए। उसने सोचा कि अगर वो अनिल के पैसों को नहीं चुराएगा तो नेक्स्ट डे अनिल जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको स्पेंड करेगा, एंजॉय करेगा और ख़त्म कर देगा। और वैसे भी अनिल जो है हरी सिंह को कोई और पैसे नहीं देता है, वो सिर्फ उसे खाना देता है, उसको पढ़ाता है, और हरी सिंह अपनी चोरी की हैबिट की वजह से वो 1 रुपये जो है कमा लेता है वो तो उसका अपना टैलेंट है। वैसे उसकी कोई पेड फिक्स सैलरी नहीं है, तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो अनिल का जो लाया हुआ पैसा उसको वो चुरा ले, नहीं तो नेक्स्ट डे तो वो खर्च ही कर देगा। और फिर वो चोरी के लिए रात में प्लान करता है। अब यहीं से हमें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना है कि हरी सिंह कैसे जो है उस पैसे को चुराता है और उसका क्या करता है वो। वी हैव टू स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम हेयर। इट इज़ द 6th पैराग्राफ। ये 6th पैराग्राफ है at page number 10. So look at the 6th paragraph of page number 10. Here I will explain you line by line with the meanings of difficult words. Here we are at 6th paragraph. You can also say that it is the last 3rd paragraph. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Anil was asleep. It means Anil was sleeping, and now Hari started his work. So there was a little bit light over Anil's bed. एक थोड़ी सी लाइट जो है वो अनिल के बेड पे आ रही थी फ्रॉम द बालकनी से होकर के। I sat up on the floor and Hari Singh, he sat on the floor and he planned there, considered the situation. Consider the situation means he was planning. उसने प्लान किया कि उसे कैसे करना है, तो ही जस्ट प्लान दैट आउट दैट इफ़ ही टुक द मनी ही कुड मीन्स हाउ ही विल रन अवे, कैसे वो भागेगा। तो यहाँ पर वो कंसीडर करता है सिचुएशन को। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So here Hari then crawled towards the bed. अब वो क्या करता है, बेड की तरफ crawl करता है. But before that he thought about the
ट्रेन के बारे में सोचता है कि इफ़ ही टुक द मनी तो ही कुड लीव द सिटी बाई द 10:30। अगर वो अभी पैसे चुराता है तो वो भी क्या करेगा, सिटी को 10:30 तक वो छोड़ देगा, क्योंकि 10:30 पर क्या होती है, लखनऊ एक्सप्रेस है, उसे जो है प्लेटफॉर्म से लखनऊ एक्सप्रेस मिलेगी और जिससे वो इसी सिटी से बाहर निकल जाएगा। तब ऐसा सोचते हुए वो क्या करता है, वो क्रॉल करता है। क्रॉल मीन्स क्या होता है, ही जस्ट मूव्ड ऑन हीज नीज़, अपने नीज़ पे जो है चलते हुए जाता है। मूव्ड ऑन हीज नीज़, दैट इज़ क्रॉलिंग। क्रॉल करते हुए उसके बेड की तरफ जाता है। एंड स्लिप्ड हीज हैंड स्लोली इनसाइड द बेड मैट्रेस, और धीरे से जो है बेड का जो मैट्रेस होता है, जो गद्दा होता है, उसके नीचे अपने हैंड को ले जाता है और धीरे से जो है पैसे को निकाल लेता है। ही लुक्ड एट अनिल हु वाज स्लीपिंग, वो अनिल को देखता है जो कि सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, बहुत ही शांति से वो सो रहा था। विदाउट अ सिंगल लाइन ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। एंड मतलब कोई भी सिंगल लाइन ऑन हिज फेस मीन्स, विदाउट अ सिंगल लाइन ऑन हिज फेस मीन्स उसके चेहरे पे कोई स्कार, कोई मार्क नहीं था। और जबकि हरी सिंह के चेहरे पे क्या थे, बहुत सारे मार्क्स थे। तो यहाँ पर जो है जो ऑथर है वो, या ये जो नरेटर है, वो इस तरह से बता रहा है कि एक ऑनेस्ट पर्सन की जो एक फिज़िक होती है, या जो उसका चेहरा होता है, और एक जो चोर होता है उसके चेहरे में भी डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे अनिल क्या है कि वो बहुत ईमानदार है, बहुत ही काइंड है। उसका चेहरा बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा रहता है, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं। और जबकि हरी सिंह का चेहरा क्या था, वो उससे छोटा था, उससे यंगर था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे पड़े हुए थे। और उसने देखा, ही रियलाइज दैट ऑल्दो ही वॉज मच यंगर दैन अनिल, हालांकि वो अनिल से बहुत ही छोटा है, लेकिन उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी अपीयरेंस बहुत ही गंदी है, उससे बैड अपीयरेंस है उसकी। और बिकॉज ही ड्यू टू हिज रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि उसके अंदर क्या है, गलत सोच है, गलत काम है, इस वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो बैड है। ऑन द अदर हैंड अनिल वॉज केयर फ्री, अनिल क्या था, एकदम केयर फ्री था। ही हैड अ गुड थाट, उसके गुड थाट थे, बिकॉज वो किसी के लिए गलत नहीं सोचता था कभी भी। एंड दैट्स वाई ही हैड अ सच अ नाइस फेस, और इसी वजह से उसका इतना अच्छा चेहरा था। एंड इसका क्या था, स्कार से भरा हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उसका वो क्या करता है कि अपने हैंड को धीरे से ले जाता है। ही देन टुक आउट द नोट्स विदाउट मेकिंग एनी साउंड, और फिर क्या करता है, नोट को सर्च करता है और फिर नोट को धीरे से जो है, व्हेन आई फाउंड देम, जब इसको नोट मिल जाती है, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो बहुत धीरे से जो है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, ही जस्ट ड्रू दैट आउट, उसको क्या करता है, ही जस्ट टुक आउट, उसको बाहर निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, अनिल क्या करता है, ही टुक अ ब्रीथ इन हिज स्लीप, अपनी सोते हुए वो एक जो है ब्रीथ लेता है। एंड टर्न हिज साइड, और किसकी तरफ मुड़ जाता है, हरी सिंह की तरफ। ही वॉज डायरेक्टली फेसिंग हरी, अब वो क्या कर रहा है, हरी को बिल्कुल, हरी के सामने उसका फेस होता है। एंड विच स्केयर्ड हिम अ बिट, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है। एंड हरी क्विकली लेफ्ट द रूम, और इससे क्या होता है कि हरी जो है बहुत जल्दी से जो है रूम को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम मीन्स क्या होता है कि फिर अपने घुटनों के बल जो है चलता हुआ वो रूम से बाहर निकल जाता है। वो घुटनों के बल क्यों चलता है, क्योंकि जिससे वो अनिल उसको देख ना पाए, इसलिए वो धीरे धीरे जो है मूव करता हुआ निकल जाता है। When I was on the road, I began to run, और जब वो रोड पर पहुंचा तब वो दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, और जो उसकी पैजामा की स्ट्रिंग होती है, जो डोरी रहती है, उसमें वो अपने नोट को टक कर लेता है, वहाँ पे फंसा लेता है, और उस नोट को वहाँ पे फंसाने के बाद वो तेज़ी से दौड़ने लगता है। I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, तो इट मीन्स क्या था कि ही हैड 600 रुपीज़, उसके पास जो है 600 रुपीज़ था। एंड ही हैड 12 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास 12 नोट्स होते हैं 50 रुपीज़ के, दैट मेक्स 600 रुपीज़। तो 50 रुपी के जो है 12 नोट्स होते हैं, 50 रुपी ईच, विच मेड इट 600 रुपीज़, जिससे उसके पास 600 रुपये हो जाते हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और फिर यहाँ पे हरी सिंह क्या होता है, ही थॉट हिमसेल्फ दैट विद दिस मनी, इस मनी के साथ में, ही कुड लिव अ लग्जीरियस लाइफ लाइक एन अरेबियन शेख, जैसे अरेबियन जो शेख होते हैं उनकी तरह से वो एक बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जो है स्पेंड कर सकता है।
फॉर एट लीस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए तो उतना मतलब वो अच्छे से जो है एक रिच पर्सन की तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। नाउ लुक एट द पेज नंबर 11। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. और जब ये स्टेशन पहुंचता है तो ही डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, क्योंकि चोर तो था ही, तो इसको तो टिकट लेना ही नहीं था। तो ये टिकट पे वो टिकट विंडो के पास नहीं रुकता है, क्योंकि अपने पूरे लाइफ में कभी टिकट ले करके इसने जर्नी की ही नहीं है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन वो सीधी से कहाँ जाता है, सीधी वो वॉक करते हुए कहाँ पहुँचता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है, प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाता है। हियर डैश्ड मीन्स क्या होता है कि टू मूव क्विकली, और रैन टूवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ की तरफ जो है दौड़ना। तो वो टिकट विंडो पे नहीं जाता और वो सीधे जो है दौड़ता हुआ कहाँ पहुँचता है, प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस होती है, व्हेन ही रीच द प्लेटफॉर्म देन ही फाउंड दैट द लखनऊ एक्सप्रेस इन विच ही हैड टू गो, जिसमें इसको जाना था, इट वॉज जस्ट लीविंग द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away। और जैसे ही जो है ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ती है, तभी जो है मीन्स इट वाज नॉट वेरी फास्ट, बहुत तेज़ नहीं होती है, इट वाज स्लो, सो ही कुड हैव ईजली जम्प्ड एंड गॉट ऑन वन ऑफ द कैरेजेस। वो बहुत ही आसानी से कूद सकता था और वो जो है उस पर उसको बोर्ड कर सकता था, बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देर वॉज अ बिट हेजिटेशन इन हिम, थोड़ा सा वो घबरा रहा था। इवन ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही हैड दैट हेजिटेशन इन साइड हिम एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कुडंट बोर्ड द ट्रेन। और यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं समझ पाया कि वो उसे हेजिटेशन क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से वो ट्रेन को जो है बोर्ड नहीं करा, उसने ट्रेन को छोड़ दिया। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और उसने ट्रेन को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। और फिर क्या हुई, जब ट्रेन चली गई, आफ्टर सम टाइम व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, हरी फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन एट द एम्प्टी प्लेटफॉर्म, क्योंकि सारे पैसेंजर्स ट्रेन में जा चुके थे, उस समय कोई भी नहीं था प्लेटफॉर्म पे। तब हरी सिंह पाता कि वो प्लेटफॉर्म पे एकदम बिल्कुल अकेला है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और इसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब ही डिड नॉट नो वेयर वुड ही स्पेंड द नाइट, कि कहाँ वो रात बिताए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, इसके पास कोई दोस्त नहीं थे, whom he could go to, as he used to think that friends were more of trouble than being helpful, क्योंकि फ्रेंड को ये समझता था कि फ्रेंड्स तो जो है वो परेशानी से भी बढ़कर हैं, वो हेल्पफुल नहीं है दैन बीइंग हेल्पफुल, बल्कि वो हेल्पफुल नहीं है बल्कि और ज़्यादा उसके लिए ट्रबल है, परेशानी है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और वो यहाँ ये भी नहीं चाहता था, he did not even want to stay at any of the small hotels nearby station, जो स्टेशन के आसपास हैं, ऐसे किसी स्टेशन के पास वो रुकना नहीं चाहता था, बिकॉज दैट वुड अट्रैक्ट अटेंशन, क्योंकि वो अटेंशन एक उसका मतलब होटल का जो ओनर है उसका अटेंशन भी जाएगा कि यहाँ पर ये इतनी रात में क्यों रुक रहा है और इसके पास इतने पैसे कहाँ से हैं, तो थोड़ा सा ओनर को भी जो है डाउट होगा, इसलिए वो ऐसा कोई मतलब जिससे कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, कोई उस पर ज़्यादा टेंशन दे, ऐसा भी वो नहीं चाहता था, इसलिए वो होटल में भी रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। और वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक पर्सन था जो जिस पर जो है ये जिसको बहुत अच्छे से जानता था और जो इसके लिए बहुत ही सही था, बट इसने क्या किया, ही हैड ड्रॉप्ड हिम एज वेल, लेकिन इसने क्या किया, उनको तो रॉब कर लिया है, उसके यहाँ चोरी कर ली है। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। और ऐसा कुछ सोचते हुए अपने दिमाग में वो क्या करता है, स्टेशन से बाहर निकलता है और एक जो है
अपने मन में ही सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो यहाँ पे अब हरी सिंह के माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ही हैड कमिटेड समथिंग रॉन्ग। अब उसको ये हो रहा है कि वो कुछ गलत किया है उसने। एंड ही इज़ थिंकिंग मीन्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एज अ थीफ, कि वो एज अ थीफ वो क्या अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इन शॉर्ट करियर स्पैन अपने जो है ये जो उसका चोरी का एक जो है अभी 15 ही साल का है वो, तो उसका करियर जो है बहुत ही थोड़े समय का है। बट ही हैड रियलाइज दैट ऑल्दो एवरीबडी, मतलब सबको उसने ऑब्जर्व किया है, सबको उसने एक्सपीरियंस किया है, और फ्रॉम रिच टू पुअर बहुत सारे लोगों के यहाँ उसने चोरी की है। एंड दैट सो डिफरेंट रिएक्शन टू लूजिंग देयर गुड्स, और उसको क्या मालूम है कि जो है कैसा रिएक्शन होता है टू लॉस देयर गुड्स, मतलब सामान को खोने का। तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पर उसने एग्जांपल किया कि जैसे अगर कोई रिच मतलब कोई अगर ग्रीडी मैन है, तो ग्रीडी मैन को और डर होगा क्योंकि वो लालची, वो मनी को एक्वायर करता रहता है, कलेक्ट करता रहता है, तो उसको डर होता है कि उसके और कोई सामान चोरी ना हो, तो उसका वो प्रोटेक्शन करता है। रिच को क्या आता है, उसको गुस्सा आती है उसका पैसा क्यों ले लिया किसी ने, और वो जा कर के पुलिस को FIR करता है, ये सब करता है। पुअर मैन क्या होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद उसका वो पैसा था ही नहीं, क्योंकि वो मजबूर होता है, वो आगे कोई लीगल प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकता है। लेकिन अनिल जैसा जो व्यक्ति है वो क्या होगा, वो जब चोरी को मतलब वो पाएगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, तो वो बस थोड़ा सा दुखी होगा। और दुखी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका पैसा चोरी हो गया, दुखी वो इसलिए होगा कि क्योंकि जिस पर उसने ट्रस्ट किया है वो उसका ट्रस्ट ही, मतलब उसका वो जो फेथ है वो फेथ उसका टूट गया। जो उसने ट्रस्ट किया जिस पर, वो एक सही इंसान नहीं था, तो वो अपने ट्रस्ट के लिए दुखी होगा कि उसने बेकार ही किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, वो इस वजह से दुखी होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। और ये फिर इतना सोचते सोचते एक मैदान के पास, मतलब एक फील्ड है वहाँ पे पहुँच गया, और वहाँ पे एक बेंच लगी हुई थी और उस पर वो बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ठंड थी, मतलब बाहर जो है ठंडी हवा चल रही थी, बाहर जो है काफ़ी ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और नवंबर का ये मंथ भी था, मतलब विंटर स्टार्ट हो गया था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और तभी वहाँ पर क्या होता है, ड्रिजल मीन्स क्या होता है, शावर ऑफ रेन, वहाँ पे हल्की बारिश होती है, ड्रिजलिंग स्टार्ट होती है। एंड दैट एडेड टू द डिस्कम्फर्ट टू हरी, और इससे क्या होता है कि हरी थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ी सा असुविधा होती है, क्योंकि अब रुकने के लिए कोई जगह तो है नहीं, वो बाहर है, ठंड भी बाहर थी और बारिश होती है तो और ठंडी बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको जो है डिस्कम्फर्ट होता है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और फिर अचानक क्या होता है, इट स्टार्टेड रेनिंग क्वाइट हैवली, मतलब बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है। एंड आगे क्या होता है कि हिज शर्ट एंड पैजामा स्टक टू हिज स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और आगे क्या होता है कि जो है जब बारिश तेज़ हो जाती है तो उससे उसका जो शर्ट है और जो पैजामा उसने पहना हुआ है वो दैट स्टक टू हिज स्किन, वो भीग जाता है, दैट गॉट वेट, वो वेट हो जाता है। और वेट होने के बाद क्या होता है, दैट इज स्टक टू हिज बॉडी, और वो क्या होता है उसकी बॉडी से चिपक जाता है गीले होने के बाद। और फिर क्या होती है, ठंडी हवा भी बहने लगती है अक्रॉस हरीज फेस, हरी के फेस से जो है वो हवा भी बहने लगती है। नाउ लुक एट द लास्ट पेज, इट इज़ पेज नंबर 12। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Shelter means क्या होता है कि a place giving temporary protection from bad weather or danger, तो वो shelter होता है। तो फिर हरी क्या होता है, he went back towards the bazaar, वो फिर बाज़ार की तरफ वापस लौटता है मैदान से। and he sat under the shelter, एक shelter के नीचे जाके बैठ जाता है। और shelter क्या होता है, that is the clock tower to escape getting wet, अपने आप को जो है गीले होने से बचाने के लिए वो टावर के नीचे, क्लॉक टावर के नीचे जा कर के बैठ जाता है। क्लॉक टावर ये जो है जैसे क्या होता है कि किसी भी जो राउंड अबाउट होता है, मतलब एक टावर एक जो है पिलर की तरह से होता है, दैट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ चर्च, एक चर्च की पिलर की तरह से दिखाई देता है। एंड इट हैज़ अ लार्ज क्लॉक एट द टॉप, उसके टॉप पे जो है एक बड़ी सी क्लॉक होती है।
तो उसको बोलते हैं क्लॉक टावर, या उसे कभी कभी किसी हर एक सिटी में होता है उसे घंटा घर भी बोलते हैं। तो वो क्लॉक टावर के पास जो है जा कर के बैठ जाता है, अपने आप को मतलब भीगने से बचाने के लिए वो जा कर के वहाँ बैठ जाता है। द क्लॉक सोड मिडनाइट, इट मीन्स इट वॉज 12 o'clock बाय द क्लॉक टावर। लगभग घड़ी में 12 बज रहे थे। इट वॉज मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। और तभी वो जो है नोट को चेक करता है और सारी नोट क्या हो चुकी हैं, बारिश में एकदम गीली हो चुकी थी। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। मॉर्निंग में शायद जब वो उठता, अनिल उठता सुबह, तो शायद इसमें से वो उसको 2-3 रुपए दे देता, लेकिन अभी वो पूरा पैसा क्या है, अनिल का पूरा पैसा इसने चुरा लिया है। नहीं तो अगर वो चुराया ना होता तो सुबह अनिल उठने के बाद उसको 2-3 रुपए उसमें से देता और उसको सिनेमा जो है मूवी देखने के लिए उसको जाने देता। बट नाउ ही हैड इट ऑल, लेकिन अब तो उसने पूरा ले लिया है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब वो क्योंकि उसने पैसा चुरा लिया है, नाउ ही वोंट बी एबल टू मेक टी, अब उसका वो चाय नहीं बना सकता है, और डू ग्रोसरीज, या उसकी ग्रोसरीज जो डेली कमोडिटीज़ है वो नहीं ला सकता है। ही मतलब ही कैन नॉट वर्क एनी मोर फॉर अनिल, अब वो अनिल के लिए और काम नहीं कर सकता है। एंड अब वो काम नहीं कर सकते तो ही विल नॉट बी एबल टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एवर। अब वो जो है कभी भी पढ़ भी नहीं पाएगा, वो सेंटेंस भी नहीं रीड करना सीख पाएगा, ना राइट करना सीख पाएगा। ही इज़ रियलाइजिंग, अब वो क्या कर रहा है कि अनिल इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और वो क्या, उसको थेफ्ट की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको स्टील करने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि वो इन सारी चीज़ों को भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ स्टीलिंग द मनी ही हैड फॉरगेटन ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को वो भूल चुका था। आई न्यू कुड वन डे bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometime just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो यहाँ पे क्या होता है कि अब वो रियलाइज़ कर रहा है, वो रियलाइज़ कर रहा है अपनी फॉल्ट को। And he knew that if he could learn to read and write, he could earn much more money than these few hundred rupees, and that too honestly. फिर हरी को ये रियलाइज़ होता है कि वो अगर पढ़ना और लिखना सीख जाता है तो शायद जो उसने ये 600 रुपीज़ जो चुराए हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा वो अर्न कर लेगा। और वो भी क्या होगा, ऑनेस्टली मीन्स क्या होगा कि बीइंग लिटरेट ही विल गेट द जॉब। जब वो लिटरेट हो जाएगा तो उसको जॉब मिलेगी और शायद उससे वो कुछ और ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, और उसमें क्या होगा, उसमें उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और वो ऑनेस्टली ईमानदारी से कमाएगा जिसमें कोई डर नहीं होगा। ही न्यू दैट इट वॉज वेरी ईजी टू स्टील समथिंग फ्रॉम समवन, बट समटाइम इट वॉज द ईजी टू गेट कॉट एज वेल। और उसको ये भी मालूम है कि चुराना तो बहुत ही आसान है, कोई किसी से चुरा लेना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी जब कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी हो जाती है। ही न्यू दैट इफ़ ही लर्न टू रीड एंड राइट ही कुड श्योरली बिकम अ बिग एंड रिस्पेक्टेड मैन वन डे। और वो इसके लिए बहुत ही श्योर होता है कि अगर वो पढ़ना और लिखना सीख जाएगा तो ही वुड बी अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक बहुत ही चतुर चालाक एक रिस्पेक्टेड इंसान बन जाएगा वो, अगर पढ़ना उसे आ जाएगा तो। और इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ही उसने रियलाइज़ किया दैट ही वेंट बैक टू अनिल्स रूम, उसको जो है जाना चाहिए था, उसको जाना चाहिए। ही शुड गो बैक इफ़ ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, एंड ऑल्सो इफ़ ही वांटेड टू बी अ बिग मैन वन डे। तभी वो जो है ये मतलब इन सब चीज़ों को सोचने के बाद उसने सोचा कि ही शुड गो बैक, उसको वापस जाना चाहिए। इफ़ ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर उसको पढ़ना और लिखना सीखना है तो उसे वापस जाना चाहिए, और उसे अगर एक बड़ा इंसान बनना है तो उसे जो है वहाँ पर वापस जाना चाहिए। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected.
और फिर क्या होता है, हरी जो है वो वापस जाता है अनिल के रूम में, और वो बहुत ही नर्वस था। नर्वस किस लिए था? क्योंकि उसे ये बात पता थी कि चोरी करना तो बहुत ही आसान है, चोरी करना, चोरी करके जो है भाग जाना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर उसको चुराए हुए सामान को वहाँ पर रखना और उसको कोई जान ना सके, मतलब जैसे कि उसने चोरी की है ये पता भी ना चले, ये चीज़ करना बहुत ही कठिन है। इट मीन्स क्या था, इट वॉज मच मोर डिफ़िकल्ट टू रिटर्न स्टोलन थिंग्स विदाउट बीइंग कॉट दैन एक्चुअली स्टीलिंग इट। तो ये उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से इसने दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर दरवाजे के रास्ते पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून नाइट, क्योंकि बाहर अभी बारिश ही हो रही थी, बादल था, मूनलाइट जो है अब क्लियर नहीं थी। जैसे कि जब वो पैसा चुरा रहा था तो उस समय मूनलाइट थी, लेकिन अभी जब वो पैसा रखने जाता तब मूनलाइट नहीं थी, तब ये क्या था, क्लाउडेड नाइट थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अभी भी अनिल सो ही रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, ये धीरे से जो है क्रीपिंग करते हुए बेड की तरफ बढ़ा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसके हाथ जो है नोट के पास गए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और वो धीरे से उस नोट को जो है वहाँ पर बेड के नीचे रखने लगा। और तभी उसने जो है, जो उसकी ब्रीथ, अनिल जो है ब्रीथ जो कर रहा था, उसने अपने हैंड पर उसकी ब्रीथिंग को फील किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, और जब उसने देखा कि उसकी ब्रीथिंग उसके हैंड पर उसको फील होती है, तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक्ड होकर के, क्या स्तब्ध होकर के वो बैठ जाता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर वो देखता है कि वो बिल्कुल जो मैट्रेस का एज है, जो किनारा है, वहाँ पर वो उसका हाथ पहुँच चुका है। एंड ही स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसने नोट्स के साथ में उसको अपने हाथ को स्लिप कर दिया, उसमें अंदर जो है वो ले जा कर के उसको रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। दूसरे दिन सुबह जब ये उठा तो अनिल ने ऑलरेडी जो है अपनी चाय जो है बना दी थी, टी वो बनाए हुए था नेक्स्ट मॉर्निंग में। एंड ही वोक अप अ लिटिल लेट, ये थोड़ा देर से उठा क्योंकि रात इतना जगा हुआ था, चोरी वोरी किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उठा। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ बढ़ाया इसकी तरफ। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसकी फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, अब देखा जब इसने कि 50 रुपीज़ जो है वो दे रहा है, अनिल जो है इसको जो है 50 रुपीज़ दे रहा है, तो हरी का जो है, हरी थॉट ही हैड बिन कॉट, तब हिज हार्ट सैंक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको लग गया कि ये तो पकड़ लिया गया, अनिल को ये पता चल गया है। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, और इसने सोचा कि अब तो ये पकड़ चुका है, इसकी बात पता चल गई, इसने चोरी किया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अनिल ने फिर उसको बताया कि जो है उसको कल कुछ पैसे मिले थे, और अब वो जो है हरी को रेगुलर जो है कुछ पे करेगा, वो रेगुलर हरी को जो है 50 रुपीज़ पे करेगा। माई स्पिरिट रोज़, बट when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain। जब अनिल ने कहा कि जो है वो उसको 50 रुपीज़ रेगुलर वो देगा, तो मतलब हरी को ये फील हुआ कि अनिल को ये बात पता नहीं है, अब वो उसको सैलरी देगा हर महीने 50 रुपीज़, तो ऐसा सुन करके वो बहुत खुश हुआ। एंड ही टुक द नोट इन हिज हैंड, उसने जो है उस नोट को अपने हाथ में ले लिया, और तभी जब उसने अपने हाथ में उस नोट को लिया तो ही सॉ दैट इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट, नोट अभी भी गीली थी उस रात की बारिश से। ही ऑल्सो टोल्ड हरी दैट द डे ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेज, और फिर अनिल उससे कहता है कि अब उसको वो जो है लिखना भी सिखाएगा, पढ़ना भी सिखाएगा। टुडे ही विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने कहा कि अब आज वो जो है उसको एक पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड द स्माइल कम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो मतलब अनिल को ये पूरा, हरी को ये जो है पूरा पता था, मतलब अनिल को ये बात सारी पता थी कि हरी ने उसका पैसा चुराया था,
ये सारी बात वो जानता था। बट द ग्रेट थिंग इज़ दैट अनिल हैड नॉट शोन ऑन हिज फेस, बिल्कुल भी उसने ये चीज़ दिखाई ही नहीं कि उसको एक भी चीज़ ये मालूम है हरी की, लेकिन वो जानता था। ऐसी चीज़ों को देखने के बाद हरी की नेचुरल एक स्माइल जो है अपने आप ही जो है इन अ वेरी मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी एक मुस्कान निकल आती है उसके फेस पे। और इस टाइम ये क्या होती है, बहुत ही नेचुरल होती है, क्योंकि वो अनिल की इस तरह से जो उसकी काइंडनेस है, उसकी जो एक सिंप्लिसिटी है, इसको देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है खुश होने के बाद उसकी मुस्कान निकल जाती है। इट वॉज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। ये स्टोरी में इतना ही बताया गया है। एंड नाउ वी वुड हैव अ पॉइंट वाइज समरी एंड द डिटेल समरी ऑफ दिस स्टोरी in the next video.